अब दूसरे का अंगा नंबर प्रश्न है कि द्विघात समीकरण करड़ी में 3x² माइनस 11x प्लस 8 करड़ी में 3 बराबर 0 को हल कीजिए। हल करने का मतलब होता है कि आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ मैंने उस समीकरण को लिख लिया है। अच्छा, मैं इस समीकरण को अगर इसके मानक समीकरण से तुलना कराऊं, जो मानक समीकरण होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से a की वैल्यू जो सामने आएगी वो आएगी √3। a की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? √3। मैं यहाँ से v की वैल्यू पूछूं तो ये आ जाएगा -11, और अगर c की वैल्यू पूछूं तो आ जाएगा 8 करड़ी में 3, 8 करड़ी में 3। तो a b c की वैल्यू निकाल लिया। देखिए, इसको सॉल्व करने का कई मेथड है, लेकिन मैं सबसे इजी तरीका आपको बताने का प्रयास करना चाहता हूं, ठीक है। तो आप जानते हैं एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला होता है, अगर नहीं पता है तो आप इसको लर्न कर लीजिएगा, ये आपके लिए काफी यूजफुल होगा। श्रीधराचार्य सूत्र, श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है कि इससे फॉर्मूला x बराबर होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है फॉर्मूला श्रीधराचार्य का। यहां से माइनस b की वैल्यू कितनी है? -11 है, प्लस माइनस √b² यानी -11 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है √3 और इंटू c की वैल्यू कितनी है? 8√3 अपॉन 2a यानी 2 इंटू a की वैल्यू है √3। क्लियर हो रहा है? फिर आगे देखते हैं। अब यहां देखेंगे माइनस इंटू माइनस प्लस 11 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट के अंदर -11 का स्क्वायर प्लस 121 हो जाता है, माइनस 4 × 8 = 32 और √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो 32 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है। 4 × 8 = 32 और √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा? 2√3। क्लियर हो रहा है? फिर आगे देखते हैं, इसी को एक लाइन और यही सॉल्व कर लेते हैं। 11 प्लस माइनस √121 माइनस 3 दूना 6 3 3 9 96 अपॉन में 2√3। क्लियर हो रहा है? फिर यहां देखें तो आप कहेंगे 11 प्लस माइनस 11 में से 6 जाएगा 5 आएगा, और यहाँ बचा 11 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 2 25, और अपॉन में कितना आ जाएगा? 2√3। तो एक बार प्लस वाली वैल्यू ले लीजिए, एक बार माइनस वाली वैल्यू ले लीजिए। तो आप यहाँ कहेंगे एक बार मैंने 11 प्लस 25 की वैल्यू √5 की वैल्यू क्या आती है? 5 आती है, अपॉन में 2√3, और एक बार 11 माइनस ले लीजिए वैल्यू, 25 की वैल्यू क्या आती है? रूट में 5 और अपॉन में 2√3। इन्हीं दोनों को सॉल्व कर लीजिए, तो 11 5 16 बटे 2 करड़ी में 3 आएगा, कॉमा 11 में से 5 जाएगा 6 बटे 2 करड़ी में 3 आएगा, 2 × 8 = 16 और 2 × 3 = 6। तो यहाँ से देखेंगे तो 8 बटे करड़ी में 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 बटे करड़ी में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। आप यहाँ भी आंसर लिख सकते हो, या आप हर का परिमेयकरण कर दो, तो 8 बटे करड़ी में 3 और यहाँ करड़ी में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हर का परिमेयकरण हो रहा है, ठीक है। कॉमा ऐसे 3 अपॉन करड़ी में 3, यहाँ भी करड़ी में 3 कर दीजिए और ऊपर भी करड़ी में 3 कर दीजिए। तो यहाँ आप देखिएगा x की वैल्यू कि 8 करड़ी में 3 अपॉन करड़ी में 3 इंटू करड़ी में 3 अपॉन में 3 आ जाएगा, कॉमा 3 करड़ी में 3 हो जाएगा ऊपर, और अपॉन करड़ी में 3 इंटू करड़ी में 3 केवल 3 हो जाएगा। तो यही इस प्रश्न का जो होगा वो राइट आंसर होगा। हो सकता हो आपको ये आंसर दिया हो या आपको ये आंसर मिलेगा, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक आंसर को आप कर सकते हैं, आपका एकदम एक्यूरेट आंसर ये रहेगा, ठीक है। तो आशा है आपको श्रीधराचार्य फॉर्मूले से किसी भी द्विघात समीकरण को सॉल्व करना समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।